हे बहुत सारे लोगों की तो रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन आप जब अपने एडमिशन प्रोसीजर की ओर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिमाग में रख के बैठे हुए हो, तो कुछ चीज़ें जो आपको एडमिशन के पाथ में मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में आपको पता होनी चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं ये एफिलेटेड कॉलेजेस। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनारस में स्थित है, ये सब आपको पता है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मतलब कुछ बच्चों को पता होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हम पढ़े होते हैं। स्पेशली आजकल सब यूट्यूब से ही सब कुछ जान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन इसके कुछ एफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। तो मेरे से एक बच्चे का कमेंट आया था, और इससे पहले आप अपने जब काउंसलिंग प्रोसीजर की ओर जा रहे हो तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखते हो तो इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से हैं और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, कि आपको एक डार्कनेस कहीं से भी नजर नहीं आए कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और फिर आपको बताया जाए कि ये एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना। तो बेसिकली इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और अगर आपकी ये डाउट है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इवन और कोई सजेशन चाहिए या सजेशन देना चाहते हैं या कॉमेंट कर दीजिए, कोई भी आपका डाउट है जिसपे प्रॉपरली मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बस सपोर्ट की नीड है जिसपे आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बात करेंगे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारी वीडियो। तो इस पे मैं 6-7 सेगमेंट को लेके चलूंगी, मतलब 6 पैरामीटर्स होंगे जिसपे मैं दोनों को डिफरेंट करने वाले, लाइक उन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बता दूंगी कि ये दोनों चीज़ें क्या है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ब्रांच कह सकते हो। कि अगर हमारी बॉडी पार्ट है तो उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट, मतलब हमारी बॉडी है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। आपको नाम पता होगा, नहीं भी पता होगा तो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी बताया, पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम सुनने वाले हो एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में, तो गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत सारी सीट्स होती है गर्ल्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज में, यूजी कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज में एफिलिएटेड कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कुछ जुड़े हुए कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड कहलाते हैं, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से उनको मतलब एक बिल्डिंग दी हुई है, फैकल्टी दी हुई है, सेम सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रोसीजर वगैरह फॉलो किया जाता है। बस एक जगह दी गई है बच्चों को, जो बच्चे मतलब कम रैंक भी अगर लेकर आते हैं, कम मार्क्स भी लेकर आते हैं, तो उनका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। तो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है, मैं कोई रैंकिंग नहीं कर रही हूँ, रैंडमली बोल रही हूँ। वसंत कन्या महाविद्यालय, वसंत कन्या महाविद्यालय का शॉर्ट फॉर्म है वीकेएम। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन जिसका शॉर्ट फॉर्म है वीसीडब्ल्यू। एएमपीजी जिसका फुल एब्रिविएशन है आर्य महिला पीजी कॉलेज, और डीएवी है। और इसके बाद हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक साउथ कैंपस है जो मिर्जापुर में स्थित है। तो ये बनारस में ही सारी चीजें स्थित है, एक मिर्जापुर में आपका स्थित है, बाकी सारी चीजें बनारस में है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक एमएमबी है, वो एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, तो वो एमएमबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जितनी अंदर फैकल्टी है कैंपस की वो कोएड है, लेकिन गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली सीट्स प्रोवाइड की गई है। तो महिला महाविद्यालय एमएमबी कैंपस के अंदर है। और इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है उसमें से आपकी बेसिकली वीकेएम, बीसीडब्ल्यू और आर्य महिला पीजी का कॉलेज जो एएमपीजी है वो भी गर्ल्स के लिए है। डीएवी जो है वो कोएड है। और अगर हम साउथ कैंपस आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करें तो वो भी आपके लिए कोएड है। क्लियर हो गया ना। अब हम अपने 6 पैरामीटर्स जो मैं लेकर आई हूँ उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ फीस के बारे में। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कैंपस, जो मेन कैंपस है, उसकी फीस स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है और आपकी बजट फ्रेंडली होती है। तो यहाँ की जो फीस है वो 3000, मैक्सिममली अंडर ग्रेजुएट की जो फीस है वो 3000 मैक्सिममली 2500 रुपये से शुरू हो जाएगी, और मैक्सिमम मिनिमम 2500 से शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम आपकी 3500 रुपये सालाना फीस होगी। ठीक है। और यहाँ पे कि अगर हम एफिलिएटेड को अगर हम डिफरेंस देखें तो एफिलिएटेड की फीस स्ट्रक्चर 7000 से 7.5 और 8.5 मतलब 8500 तक जा सकती है। ये बात हो रही है रेगुलर फीस की, मतलब आप एक अच्छे अपना स्कोर ले आते हो कैंपस में, फिर आपका एडमिशन हो जाता है, उससे थोड़ा स्कोर कम होता है तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब काउंसलिंग फेजेस में होती है तो उसमें एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होता है। और उसके बाद आपके अगर कुछ और थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं कैटेगरीज के हिसाब से तो पेड सीट ऑफर की जाती है। पेड सीट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसकी फीस स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगी, कमेंट करके बता देना। वो जब काउंसलिंग होगी तब मैं बताऊंगी तो ज्यादा आपको समझ आएगा, अभी बिल्कुल समझ इतना अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन
कुछ परसेंट सीट जो होती है वो रिजर्व होती हैं जैसे कैटेगरीज के हिसाब से, तो कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं वो पेड सीट कहलाती हैं, वो भी मैं अलग से आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जानना होता है कि फैसिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है। फीस तो समझ आ गया। फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेन कैंपस की जितनी सारी फैसिलिटीज़ है वो एफिलेटेड में बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर आ रहे हो, अपना CUET एग्जामिनेशन आपने अच्छे से दिया है, आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, आपकी काउंसलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस में आपकी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती है, तो आपको फैसिलिटीज़ मतलब न्यूमरस फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हम एफिलेटेड की बात करें, अगर आपके थोड़े से रैंक कम हो जाती है, वो सब एडमिशन प्रोसीजर के टाइम पे आप याद दिलाओगे कि दीदी ये रैंक है, ये मार्क्स है, तो मैं उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन फिलहाल एफिलेटेड की फैसिलिटीज़ जो है वो मेन कैंपस जो है हमारा लंका पे स्थित उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब कि मेन कैंपस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एफिलेटेड कॉलेज उसमें सारी चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि आपके पास इतने सारे एफिलेटेड कॉलेज हो गए, 4 तो लड़कियों के लिए हो गए, है ना, और फिर बॉयज़ के लिए एक ही ऑप्शन है DAV, मतलब वो कोएड है, और फिर RGSC। तो सारी फैसिलिटीज़ जो कि मेन कैंपस में मिलती है वो बच्चे अवेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एफिलेटेड के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी कुछ बच्चों को मिलती है जो कि मेन कैंपस में होते हैं, लेकिन वो एफिलेटेड स्टूडेंट नहीं अवेल कर पाते हैं। अगर आपका जुगाड़ है तो आप कर सकते हो, आपके दोस्त यार बन चुके होंगे, बन जाएंगे एडमिशन के बाद, तो आप उसके साथ जाके, मतलब हम लोग तो, हमारे फ्रेंड्स तो वैसे ही आके करते थे। तो अब बात करते हैं हॉस्पिटल हो गई, लाइब्रेरी जो मेन कैंपस के अंदर स्थित है वहाँ बच्चे नहीं जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन कैंपस के अंदर बस फैसिलिटी है, वो बस फैसिलिटी आप नहीं अवेल कर सकते हो क्योंकि आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस का ID कार्ड नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी और भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप कैंपस आओगे तो आपको बताई जाएंगी, जैसे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वाईफाई की सुविधा है जो 24 घंटे बच्चों को मिलती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप एफिलेटेड कॉलेज स्टूडेंट, अगर आपके दोस्त यार होंगे तो हम ऐसे करके तो यूज़ कर ही सकते हैं, है ना, अगर समझने वाला होगा तो समझ जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप सब कुछ कर सकते हो अवेल, लेकिन अगर पकड़ा गए तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब नहीं करिएगा। लेकिन आपके एफिलेटेड कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में बस की सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, और आपकी अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी की बात कर रहे थे तो लाइब्रेरी है, बुक्स आप अवेल कर सकते हो अपने एफिलिएटेड कॉलेज से। बाकी बस की सुविधा है, वाईफाई आपके आई थिंक 1-2 कॉलेज में होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन 24/7 की बात मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आपकी वाईफाई की सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे उनके हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल से याद आया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, कैंपस का जो हॉस्टल है, वो एफिलिएटेड कॉलेज से भी रिलेटेड नहीं है। मतलब मेन कैंपस में आपकी सीट्स लिमिटेड होती है, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू एफिलिएटेड। एफिलिएटेड के हॉस्टल की फीस जो होती है बहुत हाई फाई सी होती है। यहाँ पे ये सारी अच्छे से, अगर आपको वीडियो चाहिए कि फीस स्ट्रक्चर पे वीडियो बना दीजिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से आपको हर एक चीज़ बता दूंगी। मतलब इन कंपैरिजन टू मेन कैंपस एफिलिएटेड में फैसिलिटीज़ कम होती हैं। ठीक है, और बात करें तो हम कैंपस के हॉस्टल की, तो उसकी हॉस्टल की फीस 2500 रुपये तक आपकी आ जाती है, ये भी सेमेस्टर के हिसाब से जा रही है। फिर ये हॉस्टल के लॉजिंग की फीस है, फूडिंग की फीस स्ट्रक्चर आपकी दूसरी होती है। तो इस हिसाब से आपको अगर फीस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद तो बात करें एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट की बात करें तो कैंपस, तो जो मेन कैंपस है वो हमारा हरा भरा, मतलब एवरग्रीन कैंपस है। लेकिन एफिलिएटेड की इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस की बात करें तो कुछ एफिलिएटेड कॉलेज में आपको अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। माहौल अच्छा है क्योंकि हाँ, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली है तो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी से बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक सा है। हाँ, पुराने जमाने जैसा आपको लग सकता है, फीलिंग आ सकती है, लेकिन आपको क्या है, आपको एक बेंच चाहिए, टीचर चाहिए, फैकल्टी चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है, आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट करना है, दैट्स इट। मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक्स्ट्रा सीट दी जा रही है कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही एफिलिएटेड कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कहीं और नहीं पढ़े हो, बस आपसे थोड़ी फीस ज़्यादा ले ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फैकल्टी की। तो फैकल्टी आपको JRF क्वालिफाइड PhD होल्डर ही पढ़ा रहे होंगे। हाँ, कुछ स्कॉलर्स भी आपको पढ़ाते हैं मेन कैंपस में भी और एफिलिएटेड कॉलेज में, तो उसमें कुछ आपकी मतलब लेजीनेस प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, वो कितने अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, कितना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, कितना टाइम लेता है, कितनी हंसी मजाक करता है, वो प्रोफेसर पे निर्भर करता है। लेकिन आपको वो माहौल, कॉम्पिटिटिव माहौल कैंपस में भी मिलेगा, एफिलिएटेड कॉलेज में भी मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल होता है पढ़ाई का, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है। एक हाथ से अगर आप दे रहे हो तो एक हाथ से आपको लेने को भी, मतलब कि क्या होता है कि हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा के एडमिशन लेने की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाके आपको प्रोफेसर से उतनी नॉलेज गेन करनी होगी, है ना। तो ये था शॉर्ट फॉर्म में मुझे समझाना था। अगर हम बात करें, क्योंकि लास्ट में बच्चे ये पूछते हैं कि दीदी हम लोगों का जो रिजल्ट होता है, जो डिग्री होती है, उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा होता है, मेंशन्ड होता है, एफिलिएटेड कॉलेज का नाम तो नहीं होता, क्योंकि हमें तो अपने गांव में जाके यही बोलना है, या फिर हमें अपने स्टेट में या जहाँ पे भी हमारे रिलेटिव्स हमसे पूछेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल हाँ, आपको आपके रिजल्ट पे, आपके डिग्री पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही लिखा होगा, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि आप इस एफिलिएटेड कॉलेज से पास आउट हो। आपके डिग्री में जो एंड में आपको 3rd ईयर कंप्लीट होने पे, या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट है तो अपने फाइनल ईयर में आपको एंड में आपका रिजल्ट जो भी मिलने वाला है, या फिर आपकी जो डिग्री होने वाली है, उस पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही लिखा होगा, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। आपके पास ID कार्ड पे लिखा होगा कि आप कौन से एफिलिएटेड कॉलेज से या फिर कैंपस से बिलोंग करते हो, दैट्स इट। और मेन कैंपस स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें भी फैसिलिटी मिल जाती है जो कि लंका पे ही उनको अवेल करने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, मस्ती की बात है ये, अगर आपके पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस का ID कार्ड है
तो आप वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट है, कुछ रेस्टोरेंट्स ऑफर देते हैं स्टूडेंट को 10% ऑफ, 5% ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो। तो अगर आपका दोस्त रहता है कैंपस में तो उसके आईडी कार्ड पे जिस भी रेस्टोरेंट में ये ऑफर चल रहा है वहाँ जाके बात करोगे कि 10% स्टूडेंट को छूट दे दीजिए, तो वहाँ पे मिल जाता है। ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। अब बात करते हैं को करिकुलर एक्टिविटी की। तो हाँ, को करिकुलर एक्टिविटी आपकी दोनों जगह होती है, मतलब बहुत सारे आपके को करिकुलर, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है मेन कैंपस भी और एफिलेटेड भी, और कंपटीशन भी होता है इन दोनों के बीच में भी, मतलब एक साथ प्रॉपर कंपटीशन भी होता है। एग्जामिनेशन की बात करें तो जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है उसके क्वेश्चन पेपर भी एक ही जैसे होते हैं, और इवन एफिलेटेड कॉलेज से सारे बच्चे जाते हैं मेन कैंपस एग्जामिनेशन देने। तो यही थी ओवरऑल जो कि मुझे बताना था। ये सारे पैरामीटर्स को मैंने कवर किया। इवन कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली ये सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कॉलेजेस हैं, और बॉयज़ के लिए आपके पास डीएवी और आरजीएससी जो कि कोएड में है, तो वहाँ पे आपकी जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी आप उसको अवेल करेंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बरकरार रखेंगे, सेमेस्टर एंड करेंगे और हायर के बारे में सोचेंगे। आपकी जो भी ड्रीम होगी उसको अचीव करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा आपको लगेगा कि अच्छा है यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आप सोचने लगोगे अपने हायर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के बारे में, गोल और ड्रीम्स को अचीव करने के बारे में। ठीक है, तो पढ़ाई करनी है खुद से, ये ध्यान रखना, क्योंकि हाथ पे पेंसिल पकड़ के कोई टीचर हाथ पकड़ के कंप्लीट नहीं करेगा सिलेबस। ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है। आप लाइब्रेरी की पूरी तरीके से उसको यूज़ करिएगी, सारी किताबें आप निकाल के उसको अवेल करिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और खुद पे डिपेंडेंट रहिएगा, और मस्ती और आप मतलब पूरे बनारस को अच्छे से घूम लीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोई और डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। साइनिंग ऑफ। प्लीज़ अपने जूनियर्स को बताइए BHO इन्फो मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। साइनिंग ऑफ।